हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे के उन दोस्तों के बारे में, उन नए साथियों के बारे में जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब उनको ट्रेनिंग में जाने के लिए कॉल आ रहा है कि उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, ट्रेन मैनेजर हो और या सीनियर सीसीटीसी हो, जिनकी ट्रेनिंग आने वाले समय में कुछ दिनों में होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में सीट अवेलेबल हो रहा है। पुराने बैचेज को अब उनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो उनके जगह पर फिर नए छात्रों को ट्रेनिंग में बुलाया जा रहा है। तो अब जितने भी साथी जो ट्रेनिंग में जाएंगे, तो जब भी आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि मेरी ट्रेनिंग 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद शुरू होने वाली है। तो ट्रेनिंग में जाने से पहले क्या लेके जाए, क्या नहीं लेके जाए, कुछ रूटीन बताइए, क्या करे नहीं करे। तो उसी सब टॉपिक पर बात करेंगे और वीडियो में जो भी बात होगी उन्हीं सब मुद्दों पर, उन्हीं सब टॉपिक पर बात होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे तो जो आपका रिपोर्टिंग डेट होगा और रिपोर्टिंग टाइम उस पर होगा, जैसे 9:30 बजे, 9:30 या 10 AM, जो भी टाइम होगा कोशिश करेंगे उस टाइम से बिफोर पहुंचे फर्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपको फर्स्ट डे पूरा इंप्रेशन बनाना है, एकदम टाइम पे आना है। अगर आप फर्स्ट दिन, मान लीजिए कोई 10 छात्र एक साथ आ रहे हैं, उसमें अगर 9 दोस्त आपके टाइम पे आ गए और आप एक कोई साथी जो लेट आएंगे, किसी भी कारण से लेट आएंगे, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनको दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए कोशिश करें जो आपका फर्स्ट डे है, रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग टाइम है, उसी पर ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे। सभी दोस्त एक साथ पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कितने दिन की होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी साथी जो ट्रेन मैनेजर में अगर ट्रेनिंग में आएंगे तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो कितने है, तो 50 वर्किंग डेज की उनकी ट्रेनिंग है। जैसे जो 50 दिन आपका वर्किंग डेज है, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते आपको 60 से 65 दिन आराम से लग जाएगा। तो जो भी ट्रेन मैनेजर है उनका 50 वर्किंग डेज है। और जो एसएम में आएंगे, आ रहे हैं स्टेशन मास्टर में, उनका जो ट्रेनिंग है वो 90 दिन का है। तो इनका भी लेकर वही 115-120 दिन तक इनका आराम से चला जाता है। और अगर सीनियर सीसीटीसी कोई साथी सिलेक्टेड है तो उनका जो ट्रेनिंग होगा वो 60 दिन का होगा। मतलब क्लियर हो गया कि गार्ड का 50 दिन का है, मतलब ट्रेन मैनेजर का 50 दिन का ट्रेनिंग है, स्टेशन मास्टर का 90 दिन का ट्रेनिंग है और सीनियर सीसीटीसी 60 दिन का ट्रेनिंग है। तो जो भी साथी है ट्रेनिंग के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जब ट्रेनिंग में आप आएंगे तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि 500-500 पेज का, 400-400 पेज का जीरोक्स करवाने के लिए एकदम बेचैन हो रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले आप ट्रेनिंग में जाइए। ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद वहाँ आपको बुक मिलेगा, अगर नहीं बुक मिलेगा तो आपको जीरोक्स मिलेगा जो वहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप घर से, ये नहीं कि कोई बुक भी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी लोग पीडीएफ भेज देते हैं, वो लोग फटाफट उसको जीरोक्स कराने लगते हैं। तो ऐसा गलती ना करें, आप लोग आराम से ट्रेनिंग सेंटर में आए, जो भी बुक का होगा वो आपको यहीं बता दिया जाएगा। तो यहाँ आपको ट्रेनिंग सेंटर में भी बुक दिया जाता है, साथ ही जो आपको उसके अलावा होगा वो आप सब अवेलेबल रहता है, कहीं ना कहीं दुकान पर मिलेगा। तो आप ट्रेनिंग में जाने के बाद बुक का कोई टेंशन घर से लेके नहीं आइए, यहाँ आपको बुक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी साथी हैं जो आपके अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग ड्रेस का चुनाव करेंगे, जैसे कि गुड्स गार्ड हैं यानी कि ट्रेन मैनेजर हैं या स्टेशन मास्टर है, तो दोनों का ड्रेस लगभग सेम है। आपको व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट आपको पहन के आना है, शूज कोई भी चलेगा। और मतलब कम से कम आपके पास 2 सेट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि ड्रेस कम से कम 2 सेट होना चाहिए। और अगर सीनियर सीसीटीसी है तो आपको व्हाइट शर्ट है और ब्लैक पैंट है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, ये आपका ड्रेस होगा ट्रेनिंग में। तो मिनिमम आपके पास 2 सेट होना चाहिए। आप रेडीमेड भी लेकर आ सकते हैं या सिलवा करके भी ला सकते हैं। तो ड्रेस का कोई ये नहीं है कि आपको रेडीमेड नहीं लेना है, रेडीमेड भी चलेगा। बस आपका व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट एकदम होना चाहिए। शूज कोई भी चलेगा, कोई भी कलर का बेल्ट चलेगा, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। तो ड्रेस के लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है। ड्रेस में ही आपको आने के बाद आपके पास जो आपका फर्स्ट डे होगा उस दिन तक आपको कंसेशन मिल सकता है, लेकिन अगले दिन आपको 2 दिन 3 दिन के बाद आपको ड्रेस के लिए डांटा जाएगा। तो उससे अच्छा कि आप लोग ड्रेस लेकर ही आए। यहाँ आकर अगर आप ड्रेस, जो भी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पहुँच कर अगर ड्रेस खरीदने का सोच रहे हैं तो वो थोड़ा ये होगा कि कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर के आसपास में मार्केट अच्छा नहीं है, तो आपको वहाँ पर ड्रेस खोजने में दिक्कत होगा, अच्छा ड्रेस मिलेगा नहीं, अच्छी कंपनी का अगर रेडीमेड लेंगे तो अच्छी कंपनी का नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें घर से जब आप आए ट्रेनिंग में तो ड्रेस का पूरा बंदोबस्त अच्छा से करके ही आए।
उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है कि हॉस्टल के बारे में जानकारी। तो देखिए हॉस्टल के बारे में यहाँ जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, जैसे ही आपको कॉलेज में आप रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको वार्डन सर के पास भेजा जाएगा कि आप जाइए अपना रूम पहले सेलेक्ट कीजिए, रूम लीजिए। सेलेक्ट नहीं करना है, रूम लेना है। वार्डन सर जहाँ खाली होगा, जिस रूम में खाली होगा वो आपको अलॉट करेंगे। रूम मिला जुला के सब रूम एक ही जैसा है, सब अच्छा ही है। थोड़ा बहुत तो 19-20 रहता है, लेकिन सब अच्छा रूम है। लाइट की आपको फैसिलिटी मिलेगा। नहाने धोने के लिए पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा। पीने के पानी के लिए आपको सप्लाई वाला पानी आपके कॉलेज में आता है, सुबह शाम आता है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 40 रुपये में आपको बड़ा वाला वो डब्बा मिलेगा, तो वो आप ले सकते हैं। पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पानी आपको सुबह शाम प्राइवेट पार्टी ही आपको सप्लाई करता है, वही आपको मिलेगा, तो पानी का दिक्कत नहीं है। रूम आपको अच्छा मिलेगा। और जहाँ तक रूम में रहने की बात है, तो एक रूम में 3 स्टूडेंट को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो रूम में जो भी रूम में अलॉट होगा उसमें कम से कम 3, कहीं पे ऐसा भी होगा कि 2 छात्र पहले से रह रहे हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा छात्र, मतलब तीसरे छात्र को वहाँ पर रखा जाता है। तो रूम में वही है। रूम में जो भी सामान आप लेके आएंगे, तो कम यहाँ आपको हॉस्टल में रूम के लिए ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको एक बाल्टी और एक जग मिलेगा, और जो कि नहाने के लिए है, कपड़ा धोने के लिए है। और इसके अलावा आपको बेडशीट घर से लेके आना है, तकिया वगैरह मार्केट में यहाँ जहाँ भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस बेडशीट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्त हॉस्टल के लिए सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बेडशीट आपको लेके आना है। यहाँ हॉस्टल में जब आप आएंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बाल्टी और जग जो बोले वही मिलेगा। इसके अलावा आपको एक बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, उस पर आपको आके अपना जो भी है बेडशीट डालना है और उसके बाद आपको रहना है। पानी के लिए बता ही दिए, जो आपको पानी का सप्लाई यहाँ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक ड्रेस का धोने का बात है कि ड्रेस कैसे धुलेगा, तो उसके लिए सुबह शाम यहाँ पर दोनों टाइम आते हैं, जो भी है धोबी लोग वो आते हैं। एक ही ग्रुप है, 2 ग्रुप है, वो आते हैं, वो आपका कपड़ा लेके जाएंगे और आपके अगले दिन कॉलेज जाने से पहले वो आपको धोकर दे जाएंगे। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ड्रेस के कैसे ड्रेस साफ होगा उसका टेंशन नहीं लेना है, वो आपको यहाँ धोबी 40 रुपया एक बार जब आपका शर्ट और पैंट का करेंगे तो 40 रुपये आपका लेंगे। तो और दूसरी बात है कि खाने के लिए जो आप लाइन में लगेंगे, तो यहाँ आपको थाली यहाँ खुद से अरेंज करना है। तो जहाँ भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ आपको थाली मिलेगा, या आप घर से भी थाली ला सकते हैं। तो हॉस्टल में आएंगे तो क्या आपको मिलेगा, सिर्फ आपको एक बेड मिलेगा, हो गया, क्लियर है। लाइट की व्यवस्था अच्छी है और कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन है नहीं। तो नॉर्मली आइए, अपना ट्रेनिंग लीजिए। हाँ, ट्रेनिंग में है कि आपको खूब पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में ही बताते हैं आगे। उसके बाद अगला है कि ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए ट्रेनिंग चूंकि आपका लिमिटेड है, 50 डेज, 60 डेज या 90 वर्किंग डेज है, तो ट्रेनिंग में छुट्टी आपको मिलेगी। जब आप रेयरली छुट्टी लेंगे तो 3 से 4 दिन, 5 दिन छुट्टी आपको, जैसे गार्ड में अगर ट्रेन मैनेजर में आप है तो 50 दिन में आपको 3-4 दिन छुट्टी सर लोग आराम से दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको बिना किसी काम की छुट्टी नहीं लेना है, क्योंकि छुट्टी लेंगे तो आपकी पढ़ाई मतलब पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो लाइन में जब आप जाएंगे तो खुद आपको दिक्कत होगा। तो ट्रेनिंग में छुट्टी लेने से परहेज करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो गया तो उसके लिए आपको 3 से 4 दिन छुट्टी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दोस्त का है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। सैटरडे को आपका क्लास चलेगा, हाफ टाइम ही चलेगा, लेकिन संडे फुल रेस्ट रहेगा, सैटरडे को हाफ टाइम चलेगा। हाँ, सेकेंड सैटरडे को आपको ऑफ रहेगा, सेकेंड सैटरडे छुट्टी रहेगा हर मंथ में, और सैटरडे को लेकिन नॉर्मली सैटरडे हाफ टाइम चलेगा, संडे ऑफ रहेगा। उसके बाद है खाने का क्या व्यवस्था है। तो खाने में आपको ट्रेनिंग में यहाँ मेस मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। सर लोग का भी अरेंजमेंट रहता है, इसमें सर लोग भी रहते हैं, मतलब उनका है, एक सर रहते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं। साथ में आपको वीकली इसमें पैसा लगेगा, वीकली खाने का पैसा लगेगा, और खाना बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ जो भी बैच रहता है उसको अलॉट कर दिया जाता है कि आप इस मंथ का खाना का देखिएगा। तो खाने में आप शिकायत जल्दी नहीं कर सकते, खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और थोड़ा बहुत तो घर का खाना भी प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ मेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना का भी शेड्यूल है, किस दिन आपको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस टाइम क्या मिलेगा, तो ये है। लेकिन मेस में खाने के लिए आप कभी शिकायत नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है, टाइम टू टाइम मिलता है, उसका शेड्यूल भी है। आप आइएगा ट्रेनिंग में तो देख लीजिएगा। तो खाने के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। वीक में आपको पैसा देना होगा, प्रत्येक वीक, ये नहीं कि पेमेंट आएगा तब देंगे, पर वीक आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एक वीक का खाने का 4 से 5 लाख रुपया आता है, तो आपको पर वीक ही उसका पेमेंट करना है। रूम में पानी का व्यवस्था आपको बता दिए कि पीने का पानी सप्लाई वाला आपको सुबह शाम मिलता है। ड्रेस साफ कैसे होगा इसके बारे में भी आपको बता दिए कि धोबी आते हैं, उनको आप दे दीजिए। आप 40 रुपया लगेगा एक दिन का, एक शर्ट एक पैंट धुलवाएंगे 40 रुपया आपको लगेगा। पानी का भी 40 रुपया लगेगा और कपड़ा धुलने का भी 40 रुपया लगेगा।
तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है एकदम। आपको यहाँ सिर्फ आपका काम एक ही होना चाहिए ट्रेनिंग में आने के बाद कि आपको पढ़ना है, खूब पढ़ाया जाएगा। उसका भी है रूटीन बहुत ही सॉलिड है। ये नहीं कि ट्रेनिंग में है तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको सुबह में 8:30 बजे मतलब 8:55 में आपको क्लास में चले जाना है। उसके बाद 8:55 से 9 बजे तक आपका प्रार्थना होगा। 9 बजे से आपका जो क्लास शुरू होगा वो 12:15 बजे तक होगा और फिर आपका लंच होगा 12:15 से 1:45 तक आपका क्या होगा, लंच रहेगा। उसके बाद 1:45 से लेकर 5 बजे तक आपका फिर पीरियड होगा, क्लास चलेगा। मतलब लंच के पहले 3 क्लास चलेगा, लंच के बाद 3 क्लास, मतलब पर डे आपको 6 क्लास करना ही होगा। और ऐसा नहीं कि कोई भी क्लास आपको ट्रेनिंग में खाली रहेगा, हर क्लास में कोई ना कोई सर आएंगे, आपको क्लास जरूर आपका क्लास लेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपसे पूछताछ भी होगी। तो ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई के प्रति पूरा एकदम ये रहना है और बाद बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त अभी भी अगर आप जब ट्रेनिंग में जाने वाले हैं तो हमको नहीं लगता कि अब कोई भी कन्फ्यूजन होगा, सब कन्फ्यूजन हम बता ही दिए हैं। सिर्फ आपको मच्छर का व्यवस्था, मच्छरदानी वगैरह वो अपना लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप हॉस्टल में आपको ये सब कुछ आइटम नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको बोल दिए एक बाल्टी मिलेगा और एक जग मिलेगा। उसके अलावा जो भी आपको अपना ज़रूरी का लगता है वो सब सामान आप घर से लेके आइएगा, नहीं तो यहाँ लोकल मार्केट में भी खरीद सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है। जो आप घर से लाएंगे वो अगर 50 रुपीज़ का होगा तो यहाँ आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा, लेकिन मिल सब कुछ जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा। तो दोस्त ट्रेनिंग में जाने से पहले की यह जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर कोई भी, अब तो हमको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं और देंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।